लास्ट वीडियो में हमने बात की थी आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं उन्हीं में से एक मूलभूत सिद्धांत है षड्रस का सिद्धांत, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पूरी चिकित्सा इन्हीं पर निर्भर करती है। तो 6 रसों में कौन कौन सा, जो एक आर्तभद्र का भी अध्याय है चरक संहिता का, वहाँ पर एक संभाषा हुई थी और उस संभाषा में निर्धारित किया गया है कि षड्रस 6 ही होते हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। पहले तो आपको 6 के 6 रसों के नाम बिल्कुल सीक्वेंस से याद करने हैं। सीक्वेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। अब जो आपको दूसरी चीज याद करनी है इसमें, वो है इनका पंच भौतिक संगठन, जो हमने पंच महाभूत में भी डिस्कस किया था। तो अब मधुर किससे बनता है? पृथ्वी और जल से। अम्ल पृथ्वी और अग्नि से। लवण अग्नि और जल से। कटु वायु और अग्नि। तिक्त वायु और आकाश। कषाय बनता है वात और पित्त से। अब पंच भौतिक संगठन याद होना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि इन्हीं में चेंज होने से दोषों में वेरिएशन होता है और उसी से व्याधि उत्पन्न होती है। तो आपको मुख्य रूप से चिकित्सा पंचभूतों की ही करनी होती है और वो आप द्रव्य दे के पेशेंट को करते हैं और द्रव्य का सिलेक्शन आप रस के आधार पर करोगे, दोष को देख करके। तो जैसे मधुर रस में क्या है? पृथ्वी और जल। तो अब ये अपने पंचभूतों के अनुसार ही कार्य करते हैं। जो पंचभूतों के कार्य है वही इनके हैं। जैसे पृथ्वी और जल में क्या है? वात का शमन करेगा, पित्त का शमन करेगा और कफ को बढ़ा देगा जल के कारण, और कफ की गुरुत्व पित्त। फिर क्या है? अम्ल क्या है? पृथ्वी और अग्नि, ये भी वात का शमन करता है, पित्त को बढ़ा देगा और कफ को बढ़ाएगा। लवण क्या करता है? अग्नि और जल, ये वात का शमन करता है, पित्त को बढ़ाता है और कफ को बढ़ाता है। कटु क्या करता है? वात को बढ़ा देता है, पित्त को बढ़ाता है और कफ का शमन करता है। तिक्त है, तिक्त क्या करेगा? वात को बढ़ा देगा, पित्त का शमन करेगा, कफ का शमन करेगा। कषाय क्या करेगा? वात को बढ़ाएगा, पित्त का शमन करेगा और कफ का शमन करेगा। तो एक और इसे इजी वे में याद कर सकते हो, मधुर, अम्ल, लवण, ये तीनों वात का शमन करते हैं। कटु, तिक्त, कषाय वात को बढ़ाते हैं। तिक्त, कषाय और मधुर ये पित्त को शमन करते हैं। मधुर, तिक्त और कषाय ये पित्त का शमन करते हैं। अम्ल, लवण, कटु ये पित्त को बढ़ाते हैं। ऐसे ही कफ के लिए क्या है? मधुर, अम्ल, लवण कफ को बढ़ाएंगे, कटु, तिक्त, कषाय कफ का शमन करेंगे। तो कफ और वात क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है एकदम। अभी क्या है? जैसे शोधन के लिए हम मुख्य रूप से विरेचन में मधुर और अम्ल द्रव्यों का प्रयोग करते हैं और वमन के लिए हम तिक्त और कषाय द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे ये षड्रस है। अगर आपको उनका पंचभौतिक संगठन याद है तो आप दोषों का शमन, किसका शमन करते हैं, किसको का प्रकोप करते हैं, या आप आसानी से याद रख सकते हो। तो ये टेबल आपको अच्छे से याद करनी है क्योंकि ये केवल यहीं पर नहीं, पदार्थ में ही नहीं, आपको संहिता में भी काम आएगा, आपको फिजियोलॉजी में भी काम आएगा ये टॉपिक। अब और क्या है? अब इनके प्राकृत कर्म क्या क्या होते हैं? जैसे मधुर रस क्या करता है? मधुर रस सभी को साथ में होता है जन्म से ही। और फिर क्या करेगा? ये ब्रंगण कर्म करता है, पोषण करता है, क्योंकि इसमें दोनों ही
पंच भौतिक संगठन क्या है इसका? पृथ्वी और जल, जो दोनों ही भ्रंगण करते हैं। जब हमने पढ़ा था पृथ्वी पार्थिव द्रव्यों का क्या कर्म है और जलीय द्रव्यों का, तो इसलिए ये भी क्या करता है? धातुओं का पोषण करता है, भ्रंगण करता है। कंठ के लिए हितकारी है, मधुर रस होता है इसमें, दूध को बढ़ाता है और अस्थियों को ये जोड़ने का काम करता है। जीवनीय माना गया है और स्निग्ध होता है। आम्ररस क्या करता है? अग्नि को दीप्त करता है, क्योंकि इसमें पृथ्वी और अग्नि महाभूत है, तो आपकी जो जठराग्नि है उसे बढ़ाने का कार्य करता है। पाचक होता है, पाचन करेगा ही, रोचक भी होगा। प्रीणन करता है, प्रीणन मतलब मन को प्रसन्न करने वाला होता है, मन को सही कर देता है अगर आम्ररस। क्लेद कारक होता है, क्लेदता बढ़ाता है, मॉइस्चरनेस शरीर में। और प्रतिलोम वायु को अनुलोम करता है। प्रतिलोम वायु मतलब यहाँ पर अपान वायु की बात करी गई है, तो अगर अपान वायु की गति ऊपर की तरफ हो गई है तो ये इसे नीचे की तरफ को कर देता है। देखिए आपका लवण रस, ये स्तंभन करता है, स्तंभन मतलब रोकने का कार्य करता है। संघात करता है, अग्नि का वर्धन करता है। छेदन और भेदन होता है, छेदन भेदन का काम करता है ये। दोषों का तीक्ष्ण होता है और खाने में रुचि को बढ़ाता है। अब कटुरस क्या करता है? स्रोतसों को विस्तृत करता है, स्रोतसों को खोलने का काम करता है। जैसे आप मिर्च खाते हो, हरी मिर्च खा लो या लाल मिर्च खा लो, तो सारे स्रोतस खुल जाते हैं, सभी स्रोतसों से जल निकलने लगता है। तो इसलिए क्या कहा गया है? स्रोतों विस्तृत करता है स्रोतसों को। आम का पाचन करता है, अग्निवर्धक होता है, रुचिकर होता है और शोधन करता है। तिक्त रस क्या है? ये स्वयं अरुचिकर होते हुए भी भोजन में रुचि को बढ़ाता है। कृमि, तृष्णा, विष, कुष्ठ, उत्क्लेश, दाह, पित्त, विकार, कफ का नाश करता है। क्लेद, मेद, वसा, मज्जा, इन सब का शोषण करता है, सुखाने का काम करता है इनको। फिर कसाई रस क्या करता है? पित्त और कफ का शमन करता है। गुरु होता है, क्योंकि इसमें पृथ्वी महाभूत है। रक्त का शोधन करता है। पक्व शोथ का पीड़न करता है, यानी कि पक्व शोथ है उसका पीड़, और उसके अगर आपको मतलब पस निकालनी है तो उसके मुंह को फोड़ने के लिए हम कषाय द्रव्यों का उस पर लेप बांध देते हैं। आम का स्तंभन करता है, आम को शरीर से बाहर नहीं जाने देता। रुक्ष और त्वचा होता है, और ग्राही, ग्राही मतलब जल का शोषण करने वाला। फिर है इसकी उपयोगिता, अब इसी के आधार पर क्या है? षड्रसों के आधार पर ही हम पूरी चिकित्सा करते हैं, क्योंकि दोषों को, चिकित्सा क्या है? जब आप दोषों को समावस्था में ले आते हैं। और व्याधि क्या है? जब दोष विषम हो जाएं। और ये किस पर डिपेंड करता है? पूरा आपके आहार पर। अगर आप सभी रस समान मात्रा में खाते हैं तो आपके दोष समावस्था में रहेंगे। अगर आप सभी रस, उनमें से कोई रस बहुत ज़्यादा खाते हैं, कोई बिल्कुल नहीं खाते, तो इससे क्या होगा? दोष विषम अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे और फिर वो व्याधि को उत्पन्न करते हैं। वमन करान, तो पहली उपयोगिता तो ये है कि चिकित्सा में षड्रस की उपयोगिता है। दूसरा क्या है? पथ्य अपथ्य निर्धारण में, किस पेशेंट के लिए उसके रोग के अनुसार, उसकी प्रकृति के अनुसार क्या पथ्य होगा, क्या अपथ्य होगा, वो आपको निर्धारण दोषों के आधार पर ही करते हैं आप, रसों के आधार पर। शोधन में षड्रस की उपयोगिता मैंने आपको बताई दी है, कहाँ पर हम कौन से द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है षड्रस का सिद्धांत, जो आपको याद करना है। और ये टेबल तो याद करनी ही करनी है, अगर इतनी भी बना दोगे एग्जाम में तो भी काफ़ी है।
बाकी जो इनके कर्म है उसमें से कुछ कुछ कर्म याद करने हैं। और अगर आपको पंच महाभूतों के कर्म याद हैं तो आप रसों के कर्म भी आसानी से लिख सकते हो। इसलिए आपको ये टॉपिक याद करना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए भी। और वाइवा में तो बहुत पूछा जाता है इस टॉपिक में से कि कौन सा रस कौन से दोष को बढ़ाता है, कौन से दोष को कम करता है। शोधन में, विरेचन में कौन से रस का प्रयोग किया जाता है, वमन में कौन से रसों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें फिर पंच भौतिक संगठन किस रस का क्या है, तो ऐसे करके वाइवा में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हमने एक षड्रस सिद्धांत का जो मूल सिद्धांत है आयुर्वेद का उसको कवर किया है। कल हम नेक्स्ट सिद्धांत लेंगे, लोक पुरुष साम्य सिद्धांत।